तुम लोग देख रहे हो कैसे सिनेमैटिक तरीके से स्टार्ट हो रहा है सीन। ये सीन का जो क्रेडिट जाता है पहले करण भाई को जाता है। करण भाई आज मेरे साथ रहे हैं, कल भी मेरे साथ ही रहे थे, पूरा साथ दिया है। तो अभी हम आ चुके हैं रात में लक्ष्मण झूला, जो ये ब्रिज है उस पर। वो इसलिए हम दिन में क्यों नहीं आए, क्योंकि दिन में देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग, इधर के लोग, उधर के लोग, सारे के सारे। तो अभी हमने फैसला किया कि मैंने आपको बताया था कि नाइट लाइफ जो है वो आपको दिखाएंगे। और कल वो जो नाइट लाइफ हमने दिखाने का वादा किया था वो आप लोगों को पता नहीं वो जगह दिख रही है नहीं दिख रही है, पर वो नीचे की तरफ है, नदी के किनारे, वहाँ बैठे थे। तो फिलहाल आज मैं आपको नाइट लाइफ दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो एम क्या रहेगा वीडियो में दिखाने का कि जो पीछे मंदिर वाला एरिया है उधर वो प्रो इतनी लाइट पता नहीं कैप्चर कर पा रहे नहीं कर पा रहे। उधर जो रेड लाइट दिख रही है उसे कहते हैं 13 मंजिल मंदिर। उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव या ऐसी कुछ नाम है मेरे ख्याल से मंदिर। तो ऐसा कुछ सीन है, तो आपको दिखाएंगे हम। और साथ में ब्रिज तो देखा होगा आपने, एक टाइम वॉर्क दिखाता हूँ आपको जो ब्रिज का मैंने लिया था आते टाइम, तो वो देखा होगा टाइम वॉर्क। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अभी चलते हैं आगे की तरफ। रात को ज़्यादा शांति रहती है ब्रिज पे, इसीलिए हम रात को ही आए हैं। दिन में आने में ना मज़ा नहीं। दिन में क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसी भीड़ रहती है कि आप लोग ऐसे धीरे 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 चल रहे होते हो भीड़ में। तो रात में आओ बढ़िया तरीके से, ब्रिज पे पूरा खाली मिलता है, ऑलमोस्ट खाली है। इनके 7-8 बंदे होते हैं ब्रिज पे, बढ़िया फील आता है एकदम। और उधर की तरफ कोई गाने भी गा रहा है बॉलीवुड के। जैसे ही आप लक्ष्मण झूले से आगे की तरफ आते हैं, आपको सीधे सामने, जैसे गेट से आप क्या बोलते हैं एग्जिट करेंगे ना, सीधे आपको सामने शिव जी दिखाई देंगे यहाँ पे विराजमान। तो करण भाई का कहना है पहले यहाँ पे जो है आपको ये वॉल दिख रही है बनी हुई, ये पहले नहीं थी, यहाँ से ओपन था। अब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से अच्छा, इधर मेरे ख्याल से कुछ कंस्ट्रक्शन काम हुआ है, आपदा विपदा कुछ आई थी, तो इधर मुझे वो दिखाई दे रहे बैरियर्स वगैरह, आई गेस इसलिए ऐसा कर दिया होगा सीन। और क्या दिखाते हैं आपको, इधर की तरफ मंदिर है एक, वो आपको दिखाते हैं। और ये वाला जो मंदिर है इसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ओके, तो ये आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हो ये है बेसिकली 13 मंजिल ऊंची जो बिल्डिंग है वो, ये टेंपल जो है। तो आप देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर तक जाओ आप। इतना तो पता नहीं गोप्रो भी कैप्चर कर पा रहा है एक सीन में या नहीं, पर बहुत ऊपर तक है ये बिल्डिंग। ये देखो, आपको नज़ारा दिखाते हैं इसका। मतलब जो लाइट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, एम्बियंट लाइट। और फील जो है इसका देखो, रेड 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 रेड, ओहो क्या बढ़िया लग रहा है। देखो रात को तो सब कुछ बंद हो रखा है, मंदिर भी बंद हो रखा है। तो आप लोग को याद होगा जब हम बीटल्स आश्रम जा रहे थे उधर की तरफ, तो हम इस रूट से आए थे। दिन में कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रैफिक था, रश था, पब्लिक थी। तो अभी सब कुछ बंद है। ऐसा करते हैं, अगर कुछ एरियल शॉट्स मिल पाते हैं तो वो लेने की हम कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। करण भाई कहाँ चले गए? इधर की तरफ भी बहुत क्राउड था जब हम दिन में आए थे। तो ये रहे करण भाई। चलें करण भाई, आओ कुछ एरियल शॉट्स निकालते हैं फिर बढ़िया तरीके से। तो ऐसा है कि अब ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक झूला जो है, झूला कहने का मतलब है देखो अब इसमें लाइट्स वगैरह लगी है तो ये थोड़ा फेमस है। बाकी कहने को ये एक आम सा नॉर्मल सा ब्रिज ही है। बस मेरा एम ये था कि आप लोगों को जो है ब्रिज फिर भी दिखा देना, क्योंकि जब हम ऋषिकेश के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि यार आखिर लक्ष्मण झूला है क्या, या कैसा दिखता है। तो ऐसा ही दिखता है। फिर देखो लक्ष्मण झूला सिंपल है, एक सस्पेंशन ब्रिज है जिस पे लाइट्स वगैरह लगी हैं। और इसी डायरेक्शन में अगर आप नदी के फ्लो में आगे बढ़ोगे तो आपको राम झूला भी दिखाई देगा, ऑलमोस्ट वो भी ऐसे ही सेम है।
तो उस रात लक्ष्मण झूला एक्सप्लोर करने के बाद अगले दिन का प्लान था कि राम झूला एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि उस दिन बहुत रात हो गई थी, लगभग 1 बज गया था पहुँचते पहुँचते। तो मैंने फ़ैसला किया कि जो राम झूला है वो अगले दिन एक्सप्लोर किया जाए। तो ये देखो सामने है हमारा राम झूला। एंड आज क्योंकि मंडे है तो इसलिए आज भीड़ ज़्यादा है नहीं। मैं सही बताऊँ तो अगर ये सैटरडे या संडे होता ना, सही में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती। और आज जो डे है काफ़ी ज़्यादा ओवरकास्ट टाइप का है, मतलब हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। तो आपको राम झूला दिखाते हैं यहाँ से नीचे चल के। ये है राम झूला जो आप लोग देख रहे हैं, सस्पेंशन ब्रिज इसको कहा जाता है राम झूला। और कल के दिन हम गए थे जानकी पुल वाले ब्रिज पे भी गए थे, जो कि उधर की तरफ है। और ये वाला ब्रिज भी काफ़ी लंबा है मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से लक्ष्मण झूले से ज़्यादा लंबा है जो राम झूला है। देख रहे हो आप लोग, सुबह सुबह आज क्योंकि टूरिस्ट नहीं है इधर, बहुत कम भीड़ है, पर हवा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चल रही है। और इस वाले ब्रिज से भी आप 2 व्हीलर ले जा सकते हैं, बट लक्ष्मण झूले पे एक चीज़ अलाउड नहीं है 2 व्हीलर, केवल जो राम झूला है और मेरे ख्याल से जो जानकी पुल है वो वाला, इसी में आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यार, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, पता नहीं आवाज़ भी आ रही है नहीं आ रही है। नज़ारा तो काफ़ी बढ़िया है। चलो मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से आपको गंगा रिवर भी दिखाई दे रही है। तो गंगा रिवर है ना, बहुत ज़्यादा वाइड है, समझ रहे हो आप लोग। ये विंड देख रहे हो, विंड। सुबह सुबह आने का यही फ़ायदा है, सैटरडे संडे जब ना हो तो मंडे को बहुत कम भीड़ रहती है। बढ़िया तरीके से आप ब्रिज पे आओ, शांति एकदम। ये देखो नज़ारे। कुछ लोग जो सुबह सुबह आ रहे हैं गांव से, वो लोग भी जा रहे हैं इसमें ब्रिज पे। बेसिकली एक छोटा सा ब्रिज है, मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों को इसकी भी दिखा देनी चाहिए ताकि आप लोग देख पाएँ। एक चाय बना देना यार। तो देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, तो मैंने सोचा एक चाय ली जाए और गंगा नदी के किनारे बैठा जाए और कुछ करने लगे। ऐसा यार मेरे लिए तो नहीं है, सही बताऊँ तो आप लोगों के लिए हो सकता है, पर क्या बोलते हैं, मेरे को ज़्यादा ये ऐसा मतलब आश्रम वाला एरिया एक्सप्लोर करने में उतना मज़ा आता नहीं है। तो अभी अपन बस गंगा नदी के किनारे बैठेंगे और ये चाय पियेंगे। प्लान तो ऐसी ही है फ़िलहाल। इसे कहते हैं हम गंगा दर्शन स्थल। और यहाँ से जो ब्रिज का नज़ारा है कुछ ऐसा है, सामने की डायरेक्शन में वो देखो ब्रिज, बढ़िया लग रहा है एकदम। सुबह सुबह थोड़े थोड़े लोग हैं तो गंगा नदी के दर्शन करने आए हैं इधर पे। और यहाँ पे बोट्स भी दिखाई दे रही हैं कुछ, आई गेस ये मोटर बोट्स ही हैं फिर इधर पे भी जो लगी हैं, जिससे पैसेंजर्स को या तो टूरिस्ट को इधर से उधर ले जाया जाता है आई गेस। तो माहौल है ना काफ़ी ज़्यादा शांत है, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, क्राउड भी कम है आज क्योंकि मंडे है, अच्छा लग रहा है। अब जो यहाँ पे आप लोग ये बोट्स देख रहे हैं, ये बोट्स का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक्चुअली पूछा एक अभी बोट वाले जो है ओनर उनसे, नाविक, तो उन्होंने कहा कि ये जो बोट है ये बेसिकली इधर से उधर पार कराने के लिए इसके चार्जेस उन्होंने बताया। वैसे तो घूमने के लिए देखो आधा घंटा 3,500 है, पर एक बार में वो कहते हैं 10 सवारी जाती है इधर से उधर और 400 रुपये मेरे ख्याल से बताया उन्होंने जो किराया है। ऐसा कुछ सीन सुबह सुबह तो खैर ओवरकास्ट डे है तो उतना सही सीन मतलब है नहीं। सही सीन कहने का मतलब है कि सनराइज़ नहीं है प्रॉपर तरीके से, सनलाइट है नहीं, बट स्टिल हवा चल रही है और माहौल बढ़िया है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए मेरे ख्याल से शायद नहीं है। तो काम करते हैं, अभी चलते हैं वापस रूम की तरफ क्योंकि चेकआउट करना है। और मैंने एक चीज़ सोची कि ये ब्लॉग में मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। एक्चुअली आते टाइम मैं क्या बोलते हैं वो नहीं कर पाया रिकॉर्ड, जो मेरी जर्नी थी, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था ऐसा प्रायर कि मैं कुछ ब्लॉग बनाऊंगा। पर जाते टाइम मैं आपको एक वो दिखाऊंगा डैम। वो रास्ता इतना बड़ा मतलब प्यारा है ना, उसका नाम है चीला डैम आई गेस, तो वो भी आपको जाते टाइम दिखाते हैं। और अभी चलते हैं सीधे रूम की तरफ, लेट्स गो। वापस जाते जाते आपको बताते हैं कुछ। तो जो ये ब्रिज है ये भी ऑलमोस्ट लक्ष्मण झूले जैसा है, पर मैं नोटिस किया ये लक्ष्मण झूले से मेरे ख्याल से बड़ा है, मेरे को तो बड़ा ही लगा यार।
तो आप वो ऋषिकेश वाले ही बता सकते हैं अगर वो व्लॉग देख रहे हैं कि कैसा चाहिए, है ना, समझ रहे हो। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, सीन क्या देखो, जब आप लोग ऋषिकेश घूमने आते हो ना तो ये चीज़ गांठ बांध लो कि यार कोशिश करो मंडे से फ्राइडे आओ, क्योंकि सैटरडे संडे मैंने नोटिस किया बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा भाई। क्योंकि सैटरडे संडे क्या बोलते हैं वीकेंड्स में बहुत से लोग आते हैं इधर उधर से जिनका प्लान होता है। तो आप लोग मंडे से फ्राइडे आइए बड़े तरीके से, और जो शांति है ना इधर उसके मज़े लीजिए, समझ रहे हो, ऐसा कुछ सीन है। एक बार और आपको गंगा के दर्शन करा देते हैं। ये देखो, ये है बैरी गंगा नदी, ऐसे ब्रिज के नीचे से उधर की तरफ। मज़ा आ गया। ऋषिकेश अच्छी जगह है अगर आप लोग घूमो मंडे से फ्राइडे। मैं तो ये कहूँगा भाई सैटरडे संडे मेरे को तो क्राउड में मज़ा नहीं आता। ऐसी दाढ़ी रखूँगा मेरी भाई। चलो शरण भाई मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और घुमाने के लिए। ठीक है मिलते हैं। तुमने ही घुमाया, मैं अच्छा वो पता है। तो ऐसा है कि ऋषिकेश में हो गया आज का दी एंड, ऑलमोस्ट होने वाला है। मैंने आपसे जैसा कि सुबह वादा किया था राम झूला ब्रिज पे कि आज आपको मैं दिखाऊंगा जिस रास्ते से मैं आया था, जिसका नाम है चीला डैम करके एक एरिया है। तो बगल में बेसिकली एक नहर बहती है बड़ी सी। तो अभी वापस चलते हैं और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। पूरा रास्ता मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि यार गोप्रो में ना स्पेस है इतना, ना ही बैटरी हो पाएगी। बहुत लंबा रूट है, अराउंड 241 किलोमीटर है यहाँ से, 5.5 घंटे बता रहा है गूगल मैप्स। तो देखते हैं और चलते हैं फिर करण भाई। चलो मिलते हैं, आराम से जाना। ओके साहब, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है कि यार ऋषिकेश में ना यार ट्रैफिक बहुत लगता है यार। आज तो खैर मंडे है फिर भी थोड़ा कम है हल्का सा, और दिन तो यार भाई जिस दिन मैं आया था उस दिन तो मैंने कहा भाई क्या ही खतरनाक सी जगह है ये ट्रैफिक के लिए। तो ये देखो भैया, ये है ऋषिकेश का जो जाम कहते हैं ना उसे, ट्रैफिक जाम, ये वो है। ओहो हो भाई। जाम देख रहे हो यार, जाम ही जाम है यहाँ पर। तो अब आप लोग जो ये ब्रिज देख रहे हैं उसमें क्या सीन है मैं बताता हूँ। देखो इसी ब्रिज के आगे पे से जाके जब आप रोड से होते हुए जाते हैं ना तो बगल में आपको एक नहर मिलती है, और वो नहर बहुत ज़्यादा चौड़ी है। उसके किनारे से बाइक चलाने में जो फील है ना यार उसका अलग ही मज़ा है, क्या बताऊँगा आपको। तो ये देखो ये बगल में बैरी है, बड़ी सी नहर देख रहे हो आप लोग, उधर हो गया डैम। और इस रोड को देखो यार, इसके किनारे जो बाइक चलाने का मज़ा है ना वो अलग है। तो कुछ समय आप लोग भी राइड के मज़े लीजिए और देखिए बढ़िया तरीके से अपन चलाते हैं बाइक। अब बढ़िया तरीके से आपको नज़ारे दिखाते हैं।
वाटर क्रॉसिंग भी थी यहाँ पे। वाह मज़ा आ रहा है। अरे वाह, यहाँ तो गाय भी हैं बहुत सारी यार। गाय और घोड़े भी दिख रहे हैं। जो फील्ड आपको दिख रहा है बड़ा सा इसमें, वाह बहुत बढ़िया। ये लो। ओके तो देखो ये जो है ना इसे कहते हैं चीला डैम। तो चीला डैम में जाने का रास्ता तो वैसे मेरे ख्याल से शायद है नहीं ऐसे, बट आपको थोड़ा दूर से दिखाते हैं। ये देखो भाई, तो ये जो आप डैम देख रहे हो ना, ये वाला एरिया इसको कहते हैं चीला डैम। और वो है सामने बड़ा सा डैम, जल विद्युत गृह चीला। यार बढ़िया लग रहा है वैसे ही, नज़ारे तो अच्छे हैं। तो बस आज का मोटिव मेरे का यही था कि आप लोगों को ये चीज़ें दिखाना, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं क्यों अच्छा जैसा लग रहा था। मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं आप लोगों के लिए। बाकी तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, ठीक है, नाराज़ मत होना तुम लोग, आप लोग। एंड फ़िलहाल चलते हैं, रास्ते में कुछ अच्छे नज़ारे दिखे तो रिकॉर्ड करेंगे, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। फिर अभी चलते हैं। तो ये व्लॉग जो था वो था लक्ष्मण झूला, राम झूला और जो चीला डैम है उसके बारे में। मैंने सोचा आपको एक राइड भी दिखा दी जाए जो चीला डैम के पास वाली सड़क है, उसमें बड़ा मज़ा आता है सही बताऊँ तो बाइक दौड़ाने में। अगर कभी आप लोग भी टू व्हीलर से आए ना, तो इस रोड में सही बताऊँ ना फ्री एरिया है, बिल्कुल सीधी रोड दिखती है सामने तक। तो यार बाइक ज़रूर दौड़ाना, बहुत मज़ा आता है। हेलमेट वगैरह पहन के यहाँ पर राइडिंग गियर्स वगैरह हैं तो और बढ़िया है। खैर तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।